किसी समय की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन लकड़ियों के गट्ठर को बेचकर अपना गुजारा कर रहा था। इसी बीच वैशाख का महीना आया। सभी गांव वाले वैशाख स्नान करने लगे। सभी को देखकर लकड़हारे के पत्नी ने भी वैशाख स्नान करने की सोची। उसके बाद वो रोज वैशाख स्नान करने लगी। पति रोज लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर आता था तो पत्नी उसमें से एक लकड़ी को निकाल लेती थी और उस लकड़ी को अलग रख देती थी। वो रोज गंगा स्नान करके आती। उसके बाद वो पीपल के पेड़ में और अपने घर में तुलसी की पूजा करती, सबकी पूजा करती, कथा सुनती। ऐसा करते करते वैशाख माह पूरा हो गया। पत्नी ने रोज बचाई हुई एक एक लकड़ी का गट्ठर बनाया। भगवान श्री हरि नारायण का नाम लिया और उस गट्ठर को गांव में बेचने चली गई। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से वो लकड़ियों का गट्ठर चंदन की लकड़ियों में बदल गया। जब वो लकड़ियों का गट्ठर लेकर राजा के महल के आगे से गुजर रही थी तो उन लकड़ियों की खुशबू पूरे महल में फैल गई। राजा को जैसे ही लकड़ियों की खुशबू आई, उसने अपने द्वारपालों से पूछा, अरे ये चंदन की लकड़ियों की खुशबू कहाँ से आ रही है? महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बेच रही है जिसमें से ये खुशबू आ रही है। राजा ने द्वारपालों से कहा, उस औरत को महल में ले आओ। चंदन की लकड़ियों का गट्ठर देखकर राजा ने पूछा, इन लकड़ियों की क्या कीमत है? तब उस औरत ने कहा, आप जितना चाहे मुझे दे दे। मुझे 5 ब्राह्मण जमाने हैं और उन ब्राह्मण को जमाने के लिए मुझे जितना सामान चाहिए बस उतना ही चाहिए। राजा ने उसे 5 ब्राह्मण जमाने लायक सामान देकर घर भेज दिया। उस लकड़हारे के पत्नी ने 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दी, उनसे आशीर्वाद लिया। उधर लकड़हारे की लकड़ियों के गट्ठर से एक भी लकड़ी नहीं बिका उस दिन। उसके घर आने में देर हो गई। उधर ब्राह्मण और नारायण की कृपा से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। उसका रसोई घर अनाज और धन धान्य से भर गया। लकड़हारा जब घर आया तो उसने झोपड़ी की जगह महल देखा। तब उसकी पत्नी ने उसे वैशाख मास और भगवान विष्णु की सारी महिमा बताई। इसके बाद दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम कर उन्हें धन्यवाद किया। इसके बाद दोनों पति पत्नी उस महल में सुख पूर्वक रहने लगे। हे नारायण भगवान, जैसे आपने उस पति पत्नी पर कृपा दृष्टि बनाई और उनके भंडार भरे, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री हरि।